विस्तार से। और सबसे पहले बात धनबाद की करेंगे, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एमआरएफ टायर दुकान के संचालक पर 3 अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। गोली लगने के बाद संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और आप ये तस्वीर देख रहे हैं कैसे गोली मारकर अपराधी फरार हुए और वो शख्स वहीं निढाल होकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत भी हो गई। गोली मारकर अपराधी फरार हो गए और इस सीसीटीवी पूरी वारदात को देखिए। सीसीटीवी फुटेज में ये सारी वारदात आप देख सकते हैं कैसे पहले दुकान में घुसे अपराधी, गोली मारी और फिर मौके से फरार हो गए। ये टायर कारोबारी दिन दहाड़े इस हत्या को अंजाम दिया गया है। बाइक पर सवार होकर अपराधी फरार हो गए। ये देखिए जब दुकान से निकलकर भाग रहे हैं अपराधी, ये तस्वीर उस वक्त की। बाइक पर देखिए कैसे आराम से फरार हो गए और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए किस तरह से पहले दुकान में घुसे, इंतजार किया कारोबारी का और कारोबारी जैसे ही सामने दिखा उसे गोलियां मारी और फिर बाइक से फरार हो गए। कान पोछने ले आए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको दाना उठाए। चुप अब दरवाजा जो खड़ी हो गई है, अंदर में 2 मारते क्या कर रहा? 2 मारते पर कर रहा है और उसके बाद हम दरवाजे वो जो खड़ी अंदरों नहीं घुसा, अंदर जाते तो हम मारते। कितना लोग था? 2 आदमी था, एक गाड़ी पर चढ़ रहा था। कौन गाड़ी से आया था? अब मोटरसाइकिल था। आई हो गया 10 साल के 20 साल के। कितना गोली चला होगा? 2 गोली। किसको लगाया गोली? सब लगा, आप किसको लगेगा? दुकान के जो मालिक है उनको 3 अज्ञात हमलावर है, मोटरसाइकिल से गोली मार दी है। यही अभी तक कितनी जानकारी है और भी जानकारी। कितनी गोली लगी? 3 खोखा मिला। 3 खोखा। कहाँ है अभी सर? वो मृत है कि जिंदा है? पीएमसीएच गए हुए हैं। कान पोछने। और धनबाद में पिछले कई दशकों से खूनी खेल जारी है। कभी कोयले के कारोबार में वर्चस्व को लेकर तो कभी जमीन और कभी रंगदारी को लेकर खून बहते रहते हैं। एक दशक में व्यापारियों की हत्या के आंकड़े पर हम नजर डालते हैं। 2012 से शुरुआत करते हैं। 2012 में आरा मोड़ निवासी शमशाद और सोनू की हत्या कर दी गई। 2012 में आरा मोड़ में ही जमीन कारोबारी आमिर की हत्या कर दी गई। 24 जुलाई 2014 वासेपुर के नबीनगर में फहीम खान के करीबी टुन्नू खान की हत्या की गई। 25 जून 2017 रहमतगंज निवासी पप्पू खान की गोली मारकर हत्या हुई। 19 अगस्त 2020 बीजेपी नेता सतीश सिंह की हत्या हुई। 13 फरवरी 2021 जमीन कारोबारी शहजाने खान की लाश मिली। 24 नवंबर 2021 वासेपुर के कारोबारी नन्हे खान की हत्या कर दी गई। ये आप देखिए, ये आंकड़े सिर्फ कागजों में आपको बताए जा रहे हैं। ऐसे इन आंकड़ों से ये दहशत की जो पूरी पटकथा है वो कैसी है आप समझ सकते हैं कि कैसे बेखौफ अपराधी हमेशा ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं, कारोबारियों का कत्ल करते रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। ये पहला मौका नहीं जब इतने आराम से अपराधी पहुंचे, कारोबारी की हत्या की और फरार हो गए। आपको ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं उस आंकड़ों पर भी नजर डालिए कि कैसे अपराधी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कभी तो कभी रंजिश में खून बहाते रहे हैं। और एक बार फिर धनबाद में कारोबारी की हत्या कर दी गई है। और ये झरिया में टायर कारोबारी की गोली मारकर हत्या हुई है आज। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ थे। और इधर घटना के बाद इलाके में तेजी से एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है जिसमें अमन सिंह गिरोह के छोटू सिंह के नाम से धमकी भरे मैसेजेस किए गए हैं और इस घटना की जिम्मेदारी ली गई है। साथ ही धमकी दी गई है कि आगे भी ऐसी सनसनीखेज वारदातें होती रहेंगी। हालांकि न्यूज़ 11 भारत इस वायरल मैसेज की पुष्टि नहीं करता।
तो देखिए, ये टायर कारोबारी की हत्या के बाद एक मैसेज जो व्हाट्सएप पे खूब वायरल हो रहा है, उसमें ये कहा गया है कि इस हत्या की जिम्मेदारी अमन सिंह गिरोह लेता है और ऐसी वारदातें, ऐसी सनसनीखेज वारदातें आगे भी होती रहेंगी। आपको बता दें हम कि इस मैसेज को लेकर न्यूज 11 भारत इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल कि अगर ये मैसेज वायरल हो रहा है तो क्या वाकई इस हत्या के पीछे अमन सिंह गिरोह का हाथ है? और चलिए, हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। धन्यवाद दिलीप। देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को हम ये वारदात बताएं, आज की वारदात, उसके बाद अगर हम बैकग्राउंड पे नजर डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये कारोबारी जिनकी हत्या की गई है, टायर कारोबारी की, क्या किसी रंजिश की बात पहले से थी? परिवार वाले कुछ कह रहे हैं कि आखिर कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, पहले मैं बता दूं, मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जो ये टायर दुकान है और जो व्यवसायी है टायर दुकान चलाते थे, और इसी जगह पे कल शाम में अपराधी आए और पहले अंदर घुसे और अंदर घुसने के बाद गोली मारी और भाग गया। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तो देखिए किस तरह से अपराधी घुसे और उसके हौसले बुलंद थे। देखिए, ये सड़क है, मुख्य सड़क है, झरिया का मुख्य सड़क है, इसको ऊपर कुली बोलते हैं और काफी भीड़ होती है यहाँ पे, काफी गहमागहमी होता है, काफी पुराना बाजार यहाँ पे। और इस जगह पे शातिर अपराधी आते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन इस घटना के बाद जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है, वो कुछ भी बोलने में अभी असमर्थता जता रहे हैं क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति अभी सही नहीं है। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, पहले से कोई पारिवारिक अदावत की बात भी सामने नहीं आ रही है, कहीं से ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। और जो एक नया मैसेज वायरल हुआ है जिसमें छोटू सिंह है, और ये छोटू सिंह जो जेल में बंद है, अमन सिंह के विषय में बता दूं कि ये कांग्रेस नेता और पूर्व धनबाद के उप महापौर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या का मुख्य आरोपी है, जो रांची जेल में बंद था। और जब धनबाद जेल में ट्रायल चल रहा था, इसे अभी धनबाद जेल शिफ्ट किया गया। और रांची जेल में रहने के बाद भी कई ऐसे छोटू सिंह और कई ऐसे लोग थे जो अमन सिंह के नाम पर रंगदारी मांगते थे, व्यवसायियों को धमकी देते थे और कई बार गोलीबारी की वारदात को भी अंजाम दिया। और एक बार फिर से ये कल जब घटना घटी तो उसके बाद लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन आज एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें छोटू सिंह एक बार फिर से ये बता रहा है कि वो अमन सिंह के लिए काम करता है और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से अमन सिंह सवालों के घेरे में है इस घटनाक्रम को लेकर के। और आने वाले समय में किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले को देखती है, क्या धनबाद जेल जाएगी, अमन सिंह से फिर से इस पूरे मामले में पूछताछ होगी, क्योंकि अमन सिंह अभी धनबाद जेल में बंद है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इस घटना के बाद परिजन भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। आसपास कई दुकान है यहाँ पे, लेकिन लोग कैमरे पे आकर बोलने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि उनके अंदर भी इस घटना को लेकर के कितना खौफ है। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से अब व्हाट्सएप जो चैट वायरल हो रहा है, जो मैसेज वायरल हो रहा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अब ऐसी भी सनसनीखेज वारदातें आगे होती रहेंगी। यानी कि कितने बेखौफ है ये अपराधी। पुलिस इस मामले में अब तक कुछ भी कह पा रही है दिलीप? देखिए, पुलिस के तरफ से इस पूरे मामले पे आधिकारिक बयान नहीं आया। हाँ, इन्होंने ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की गंभीरता पूर्वक जांच की जा रही है और धनबाद जेल में अमन सिंह बंद है, उनसे पूछताछ की जाएगी। और ये छोटू सिंह का जो फिर से नाम आया, छोटू सिंह कई अपराधों में संलिप्त रहा है। पुलिस को पिछले कई दिनों से इसकी तलाश है और फिर से छोटू सिंह का नाम आ रहा है। पहले तो ये सत्यता पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि धनबाद जेल में जो अमन सिंह बंद है, क्या छोटू सिंह के नाम से जो मैसेज वायरल हुआ है, क्या सच में इसने घटना को अंजाम दिया है या फिर किसी सातिर अपराधी, अन्य सातिर अपराधी की तरफ से इस मैसेज को वायरल करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि फिर से छोटू सिंह गैंग धनबाद में सक्रिय हो गया है, रंगदारी को लेकर के जो अमन सिंह जो अपराध में जेल में बंद है उसके लिए काम करता है। इस मैसेज की सत्यता जांची जा रही है और पुलिस भी इस मामले को लेकर के काफी गंभीर है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, वो पूरे वस्तु स्थिति पर नजर रखे और बार बार ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस मामले का उद्भेदन होगा। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर क्या हो रहा है धनबाद में कि इस तरह की घटना आम सी हो गई है। कल शाम की ये वारदात है। कल शाम में इस घटना को अंजाम दिया गया।
अभी समझिए दोपहर वक्त निकल रहा है, क्या इतने देर में पुलिस के हाथ कोई सुराग लग पाया है? क्या जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, क्या उनके बारे में कोई क्लू मिल पाया? पुलिस के हाथ कोई ऐसा एविडेंस या फिर कुछ भी जिससे ये पता चल सके कि अपराधी कौन थे या फिर कुछ और? देखिए, पुलिस जब कोई बड़े मामले की जांच करती है तो अनुसंधान प्रभावित ना हो इसको लेकर के बहुत सारे मामले का वो खुलासा नहीं करती, लेकिन धनबाद पुलिसिंग हर समय अच्छा कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी जब इस तरह की घटना घटी थी तो अमन सिंह गैंग और छोटे सिंह गैंग गिरोह के लिए जो भी लोग काम करते थे, तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा साथी अपराधी धनबाद जेल में बंद हैं और जेल की हवा खा रहे हैं। तो पुलिसिंग अच्छी पुलिसिंग हो रही है। और इसके पहले भी जो यहाँ पे स्टेशन है, भागा स्टेशन, वहाँ पे दिलीप, आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन ये जरूर दिखाइए आप कि जब कल शाम में वहां पर मर्डर हुआ उसके बाद वहां पर हालात क्या है। देखिए, आपके पीछे जो दुकानें हैं वो शटर डाउन है, क्या वैसा ही कुछ दिख रहा है बाकी दुकानों? जरा अपने कैमरामैन से कहें पूरी तस्वीर दिखाने को, क्योंकि कल की वारदात के बाद लोग दहशत में हैं और व्हाट्सएप चैट के बाद तो लोग और डरे हुए हैं, कुछ बोलने तक को तैयार नहीं है लोग। देखिए, बिल्कुल डर इतना है कि वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, ये दुकान यहाँ पे बंद है। मैं सही कहूँगा कि सड़क के पास जितनी दुकान है वो दिखाएं, क्योंकि दुकान बंद होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि अभी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस की क्या कार्यशैली रही है उसके विरोध में लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था और पूरे तरीके से सड़क को जाम कर दिया था, तो लोग उस कारण से भी दुकान बंद रखे। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, जो अभी हमने कई दुकानदारों से बात की और सामने कैमरे पे लाने की कोशिश की कि पूरे वाकया के बारे में कुछ आप कहें, पूरे घटनाक्रम के बारे में आप कहें, जब कोई बाइक सवार उतरा था तो उस वक्त क्या माहौल था यहाँ पे, और जब वो गोलीबारी करके गया था तो उस वक्त क्या माहौल था। कोई भी कैमरे पे आकर के बोलने से कतरा रहे हैं, बोलने से डर रहे थे। आप स्थिति समझ सकते कितने खौफ पे यहाँ के व्यवसायी, क्योंकि काफी पुराना बाजार है, ऊपर कुली का बाजार है। देखिए, दुकानें बंद हैं, इक्का दुक्का लोग निकल रहे, हो सकता है गर्मी का भी वक्त हो, लेकिन जिस तरह से सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है और कैमरे पे आने से लोग डर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो मैसेज आज वायरल हुआ है उस मैसेज का भी यहाँ पे खौफ दिख रहा है और खुल करके लोग बोल नहीं रहे हैं यहाँ पे। ये तस्वीर झरिया की है। अब पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि इस पूरे मामले की लेकिन अब पुलिस के सामने ये चैलेंज होगा दिलीप कि ये जो चैट अब वायरल हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमन सिंह गिरोह ने ये जिम्मेदारी ली है इस मर्डर की, क्या वाकई ये हो सकता है कि अमन सिंह गिरोह का हाथ हो? क्योंकि अमन सिंह तो फिलहाल अभी जेल में बंद है और उसके बाद कई गुर्गे उसके जो है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या ये सिंडिकेट फिर से खड़ा हो रहा है और फिर से दहशत फैलाने की कोशिश है? क्या इस मोटिव से भी पुलिस इस दिशा में भी पुलिस छानबीन कर रही है? देखिए, अमन सिंह जब रांची जेल में बंद था तो उस वक्त भी कई नेटवर्क अमन सिंह ने डेवलप किया था। जो युवा हैं, जो बेरोजगार है, जिन्हें यंगस्टर्स बनने की ललक होती है, वो अमन सिंह के लिए काम करता था, मैसेज वायरल करता था, लोगों को फोन करके धमकी देता था और घरों में बम से हमला भी करता था। ऐसी कई खबरें हम लोग पिछले 2 साल से बता रहे हैं दर्शकों को और दिखा भी रहे, अपने चैनल पे भी कई बार इस तरह की खबरें चली है। और जब अमन सिंह को नीरज सिंह हत्याकांड के ट्रायल के लिए धनबाद जेल जब शिफ्ट किया जा रहा था, तभी ये दबी जुबान में व्यवसायी और आम लोग सवाल उठा रहे थे कि रांची जेल में वो है तो इतना वारदात को अंजाम दे रहा है, उसके इतने गुर्गे धनबाद में घूम रहे, आए दिन व्यवसायियों को धमका रहे, तो जाहिर सी बात है अगर धनबाद जेल शिफ्ट किया जाएगा तो और ये वारदात की घटना बढ़ेगी और अमन सिंह अपना नेटवर्क डेवलप करेगा। और शायद यही वजह है कि आज फिर से अमन सिंह के नाम पे जो मैसेज वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात को बल मिलता है कि लोग अमन सिंह के गैंग से जुड़ रहे हैं और उनके गैंग का जो सरगना छोटू सिंह है वो पूरे तरीके से हैंडल कर रहा है। और जिस तरह से घटना के बाद आज एक मैसेज वायरल हुआ है, अगर ये मैसेज सही में पुष्टि हो जाती है कि अमन सिंह के कहने पे छोटू सिंह ने वायरल किया है, तो जाहिर सी बात है व्यवसायियों के अंदर एक बहुत बड़ा खौफ होगा। और चलिए, तो अब पुलिस किन किन बिंदुओं पर छानबीन करती है और सबसे अहम तो ये होगा कि गिरफ्तारी कब तक होती है उन अपराधियों की जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर कैसे गोली मारी अपराधियों ने कारोबारी को और फरार हो गए। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दिलीप। तो देखिए, ये टायर कारोबारी झरिया के और जिनकी हत्या कर दी गई, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसके बाद अब पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन इस बीच व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें इस हत्या की जिम्मेदारी अमन सिंह गिरोह ने ली है। ये उस चैट में है, उस मैसेज में है। अब इस मैसेज की सच्चाई क्या है इसकी भी जांच होगी और बाकी पुलिस छानबीन कर रही है और भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इसका खुलासा कर लिया जाएगा इस पूरे मामले का। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।